हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का वीडियो छोटा सा ही है। जो भी मैंने IBPS PO मेंस के जो सेक्शनल मॉक लगाए हैं उनके आपको स्कोर दिखा दूंगा आज। तो कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मॉक अपलोड करिए। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, एक तो मैं खुद सबमिट करके करता हूं सॉल्व, क्योंकि अभी मतलब क्या है कि टायरिंग है थोड़ा रिकॉर्डिंग करना, और आपको पता है मेंस का ड्यूरेशन जो होता है टेस्ट का वो भी बहुत बड़ा होता है ना। तो अगर फुल भी दिया तो क्या बोलते हैं, हम 3 घंटे तो कम से कम लगेंगे। अगर आप जीके को काट लो, जीके अगर आप 5 मिनट में कर लो तो भी 2.5 घंटा लग जाएगा। तो इतना बड़ा रिकॉर्डिंग करना और थोड़ा टायरिंग है। और प्लस मैं खुद ही सबमिट करके करता हूँ। सेक्शनल तो भी मैं लगा देता हूँ, लेकिन अब जैसे रीजनिंग और क्वांट है तो उसमें, क्योंकि अब इतने मेंस का लेवल है तो करेंगे हम 5-6 ही, इतने ही अटैम्प्ट होते हैं। और फिर वो स्क्रीन पे मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं कैलकुलेशन वगैरह तो यहाँ पे हाथ से ही करूँगा इधर। तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो मैं आपको स्कोर्स दिखा दूंगा जो जो मैं अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि कुछ तो मैं सबमिट करके ही करूँगा। हाँ, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के मैं एक आध लाइव मॉक अपलोड कर दूंगा मेंस के, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं, मतलब वीक में एक आध, मतलब 1 या 2 वीडियो इंग्लिश के, है ना। बाकी मैं स्कोर्स वगैरह बता दूंगा करे कि इतने स्कोर आए मेरे, इतने आए, या ये जो भी है ना। तो मैं बता देता हूँ पहले IBPS PO का ओली बोर्ड का। तो कल रात को एक तो इंग्लिश का दिया था तो बहुत ही बेकार गया था मेरा मेंस का। तो आपको बता देता हूँ, ये एक मैंने टेस्ट जोन का भी दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको OB का दिखा देता हूँ। तो ये तो मैंने सबमिट कर दिया था, पहला वाला बहुत पहले दिया था मैंने ये। फिर मैंने रीजनिंग का किया था, जिसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 18। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ रीजनिंग का, ठीक है। हाँ, तो मैंने 18 अटैम्प्ट करे थे आउट ऑफ 45, जिसमें 13 सही थे, 5 गलत हो गए थे। तो 15.75 मार्क्स आए थे मेरे इसमें, है ना। ये रीजनिंग का था। और इंग्लिश का तो पूछो ही मत। इंग्लिश का ये मेंस जैसा लग ही नहीं रहा था। सिर्फ एक RC आया था इसमें, और वो भी हाइब्रिड वाला था। और बाकी सब ब्लैंक्स और एरर और क्या क्या था पता ही नहीं। मैंने रात को दिया था, ये लेट नाइट दिया था, तो दिमाग आधा वैसा ही था। तो मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 35, जिसमें 10 रॉन्ग हो गए हैं ना, और 14 सही हुए थे। ये इंग्लिश का था। अब ये फर्स्ट ही दिया है मैंने मेंस के, अभी पहला ही दिया है, देना शुरू किया है, ठीक है। फिर ये है क्वांट 2 मेंस का, ये भी कल परसों दिया था, परसों नरसों दिया था मैंने। तो ये क्वांट का था, इसमें 35 क्वेश्चन थे। तो मैंने 9 अटैम्प्ट किए, 9 अटैम्प्ट किए नहीं, 9 अटैम्प्ट हुए। और उसमें ज़ीरो गलत हैं, 9 के 9 सही हैं, तो 16 नंबर मिले हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 35 क्वेश्चन के 60 नंबर मिलते हैं हमको। तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर होते हैं, कुछ 1.5 मार्कर होते हैं। तो ऐसे करके मैंने ये 16 नंबर इधर मुझे मिले हैं। मैं आपको बता देता हूँ खोल के भी कि कैसे क्या किया था मैंने, ठीक है। ये देखो, पहले एक तो छोटू सा ये आया था, कैसलेट क्या बोलेंगे हम इसको, हाँ कैसलेट ही बोलेंगे। तो ये स्किप किया था मैंने। फिर मैंने ये करे, मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर लिए थे, ये वाले कर लिए थे, क्वांटिटी कंपैरिजन वाले। तो ये इजी लगे थे तो मैंने कर दिए। और ये भी कर दिया था मैंने। फिर ये प्रोबेबिलिटी वाला था। हालांकि थोड़ा बहुत पता है मुझे प्रोबेबिलिटी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्या पता बीच में फंस जाऊं तो फिर समय बर्बाद हो जाता था, इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। फिर ये पार्टनरशिप का मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब मैंने कम से कम 12-13 मिनट लगाए, लेकिन दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं हुआ और मेरे नहीं हुआ, तो सब टाइम बर्बाद हुआ था इस कैसलेट में मेरा। मैंने बाद में सॉल्व किया तो हो गया, एग्ज़ाम में नहीं होगा। हुआ नहीं। फिर ये वाला, ये बहुत हाई लेवल की थी, और ये मैंने नहीं करी, मैंने देखते स्किप कर दिया था इसको। और बाद में जब मैंने सॉल्व किया तब भी बहुत टाइम लगाया मैंने, मतलब बहुत समझना पड़ रहा था मुझे इसमें। ये वाली DI मैंने कर ली, ये अप्रोचेबल थी, आप कर सकते थे इसको, 2 मार्कर थी। तो मैंने पहले ये पढ़ा क्या है डेटा, फिर ये देखा 2 लाइन का ही नोट दिया हुआ था, तो ज़्यादा अंतर नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको कर सकते हैं, 2 नंबर की थी, तो मैंने ट्राई करी और वो हो गई, तो आंसर आ गए थे इसमें। हाँ, ये भी मैं दिमाग लगाता रहा लेकिन हुआ नहीं, फिर बाद में सोल्यूशन से ही पता चला, मैंने छोड़ दिया था तब तो, जब मैं अटैम्प्ट कर रहा था इसको। और ये DI भी मैंने नहीं करी थी उस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग लग रही थी मुझे, क्योंकि क्वांटिटी टेकन आउट और रेशियो
रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आफ्टर द प्रोसेस, और प्रोसेस भी 2 बार हो रहा था ना, दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड ट्वाइस, ऐसा कुछ था इसमें। तो और मुझे लग रहा था कि टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर मैंने ये नहीं किया था। क्वांटिटी कंपैरिजन वाले कर लिए थे ये मैंने। हाँ, ये वाले इजी थे, मैंने पता नहीं क्यों नहीं किए उस टाइम पे, या तो मैं DIEI में लग गया होऊंगा, तो ये नहीं किए मैंने। बाद में सॉल्व किया तो इजी थे ये, है ना। 3 क्वांटिटीज़, आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी है और आपस में आपको मैच करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उस हिसाब से ही आपको ऑप्शंस लगाने हैं। ये था। फिर हाँ, ये भी मैंने DI नहीं करी थी क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। हालांकि ये अच्छी DI थी, अच्छी लेवल की थी, और मैंने इसको दोबारा सॉल्व किया था। सब मतलब जब टेस्ट हो गया था तो ये इजीली हो भी गई थी, इजी थी। तो 32, फिर ये ब्लैंक्स थे, ये कर दिए थे मैंने, और ये भी मैंने कर दिया था। ये मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था, मुझे समझ में नहीं आई थी कुछ चीज़ इसकी, ये मैंने कर दिया था, है ना। नंबर सीरीज़ वाला कौन सा बड़ा है, ये आपको एक मिसिंग सीरीज़ थी ये A, B और यहाँ पे C, इनकी वैल्यू आपको ढूंढनी थी और तीनों को कंपेयर करना था और पता करना था कौन किससे बड़ा है। तो ये था। तो ऐसे 35 क्वेश्चंस थे ये। तो मैंने टोटल 9 अटैम्प्ट किए थे इसमें, और 0 इनकरेक्ट थे, तो कुछ 2 मार्कर्स या कुछ 1.5 मार्कर थे, तो 16 नंबर आ गए इसमें, है ना। तो ये तो था ओली बोर्ड का, क्वांट का। और अभी जस्ट मैंने सुबह दिया है टेस्ट जोन का, मेंस का, क्वांट का। रीजनिंग का खुल गया है, रीजनिंग का तो अभी मैंने कुछ नहीं दिया है। PO क्वांट मेंस, हाँ, तो इसका मैंने अभी एक दिया है, तो आप देख सकते होगे मेरे नंबर यहाँ पे, और खोल के बता देते हैं। तो 11.25 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60, है ना। और मैंने अटेम्प्ट किए थे 8, और 2 गलत हो गए हैं इसमें, और कुछ 1.5 नंबर, कुछ 2 नंबर के होंगे, तो उस हिसाब से कुछ 11.25 मार्क्स आए हैं अभी, है ना। तो ये स्कोर था टेस्ट जोन का, ओली बोर्ड का, मतलब ओली बोर्ड का और स्मार्ट कीडा टेस्ट जोन का, है ना। तो अभी इसके मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस थे। अभी फर्स्ट ही दिया है मैंने, मतलब अभी प्री के देता रहा हूँ, तो अभी रिदम बैठा नहीं है। हालांकि बैठ भी जाए रिदम, तब भी कौन से ज़्यादा हो जाते हैं, मेंस का लेवल का थोड़ा मामला है ना। तो ये थे, इस टाइप के थे क्वेश्चंस। एक ये मैंने कहीं पिछले साल भी प्रैक्टिस किया हुआ है ये, तो ये बड़ा वो था, मुझे मालूम है कि इसमें बहुत टाइम लगना था, तो ये नहीं किया था मैंने। फिर एक ये DI थी, इसमें ना कंडीशन दी हुई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A<D>C, तो मुझे मालूम, इसमें लगा कि शायद टाइम लग जाए, फंस जाऊं मैं, तो ये भी नहीं करी थी। फिर ये मैंने कर दी थी पर मैं टिक नहीं कर पाया। देखो मैंने 324 मिनट भी सेकंड भी लगाए, लेकिन मैं टिक नहीं कर पाया, हालांकि मैंने ये कर दिया था। ये किया, ये गलत हो गया, है ना। तो इसमें मैंने अभी देखा सॉल्यूशन, इसमें K की, P की, A की, M की, इनकी वैल्यू दी नहीं हुई थी, तो हमें खुद ही लेनी थी। तो मैं यही सोचता रहा कि इसमें क्या मतलब वैल्यू लें, फिर पता चला ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, तो वैसे अंतर हम निकाल सकते हैं कि नेगेटिव इज़ लेस देन पॉजिटिव, है ना। तो ये था, ये क्वेश्चंस थे। ये मैंने अभी देखा भी नहीं है क्या था, जस्ट अभी मैंने सबमिट किया ही है ये मॉक। फिर एक ये DI अच्छी लग रही है मुझे, ये वाटर टैंक वाली है, तो ये मैं करूँगा जब इसको एनालाइज करूँगा पूरे मॉक को। तो एक ये DI आई थी, है ना। फिर मैंने इसको स्किप किया। फिर ये वाली DI इजी थी। हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट आते हैं, कुछ एडमिट होते हैं, कुछ रेफ़र हो जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल, तो ये डेटा दिया हुआ था, तो इजी था, मतलब ये डिकोड कर सकते थे, डिकोड करना ही नहीं था, सब लिखा हुआ ही था। इसमें बस आपको ये देखना था कि जो अराइव्ड आए हैं, जो एडमिट आए हैं, जो रेफ़र हुए हैं, तो इसमें डिफरेंस लेना था। जितने आए हैं कुछ तो एडमिट हो गए हैं और कुछ रेफ़र कर दिए हैं, कुछ बचेंगे, तो वो माइनस करके इसमें से, अराइव में से माइनस करने थे। तो वो क्या, जो बचे हुए होंगे वो उसी दिन दवाई लेके चले गए वापस। आपको बस एक चीज़ ये नोट करनी थी, है ना, कि जो लोग पेशेंट आए, कुछ एडमिट हुए और कुछ रेफर्ड हो गए और कुछ घर चले गए एक दिन की दवा लेके। तो ये आपको थोड़ा नोट करना था। क्वेश्चन ये इतना बड़ा था लेकिन ईजी बन गया था मुझसे। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, 2 मार्कर थी ये DI। +2 दिख रहा है ना आपको, मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर। ये भी इसी की थी, तो ये कर दी थी मैंने। हाँ, ये
ये हमको एज इट इज़ मतलब डिकोड नहीं करना था, क्वेश्चन वाइज हमें देखना था, और उस पर भी इन्होंने डेटा सफिशिएंसी पूछी हुई थी, है ना। तो एक तो ही गलत हो गया भाई साहब अपना, है ना, पहला वाला। दूसरा वाला सही बन गया था, तीसरा वाला भी सही। इसमें तो इतना सोचता रहा ना मैं कि क्या करूं, कैसे आंसर आए। फिर लगा कि नहीं आ सकता, क्योंकि ये आर और आर कैंसिल आउट हो जा रहे थे। तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड मैंने डरते डरते कराया है टिक, लेकिन वो सही रहा, ये हो गया था, है ना। तो 28 मतलब ये वाले कर लिए थे मैंने, ये मिसिंग डीआई और एक ये वाली डीआई हॉस्पिटल वाली ये कर दी थी। फिर मैंने बाद में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हुआ ही नहीं कुछ। ये एक और डीआई थी, है ना। तो ये भी मैंने लास्ट ईयर प्रैक्टिस करी हुई है, पर अब काम मुझे याद भी नहीं है, और मुझे इतना याद है कि इसमें टाइम लगता है बहुत। तो फिर मैंने पहले ये डीआई और दूसरी ये सब चीज़ें मैंने पहले अप्रोच करी, और फिर समय ख़त्म हो गया, 45 मिनट्स मिलते हैं। फिर ये एक कैसलेट थी, कैसलेट पे भी उन्होंने डेटा सफिशेंसी पूछी हुई थी, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। फिर एक ये प्रोबेबिलिटी वाली थी कि सिलेक्ट और रेशियो दिया था, सिलेक्ट और टोटल कार्ड्स ब्लैक और रेड का। तो अभी मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा ये क्या था इसमें चौंचलेबाजी इनकी। तो ये भी मैंने नहीं किया था। ठीक है, तो ये था टेस्ट जोन का स्कोर 11.25 समथिंग, और ये ओबी का ये था। तो ओबी का मैंने 3-4 दिन पहले दिया था क्वांट का, और टेस्ट जोन का तो जस्ट अभी दिया है मैंने, अभी स्मार्ट कीड़ा का भी दिया है। तो यही था गाइस वीडियो आज का। आपने भी ये जो फर्स्ट सेक्शनल मॉक हैं मेंस के, ये फ्री होंगे मेरे ख्याल से, तो आप भी ज़रूर दीजिएगा, और अगर दिए हैं तो प्लीज़ आप अपने स्कोर बताइएगा। और गाइस मैं बताऊं, ये मेंस के हैं तो इतने ही अटैम्प्ट होंगे मेंस में, मॉक में, एग्ज़ाम में भी इतने ही होते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि वहाँ पे थोड़े और अच्छे अटैम्प्ट हो जाएं। अभी शुरुआत ही की है हमने मेंस की मॉक लगाने की, तो धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे, है ना, भगवान ने चाहा तो बढ़ेंगे। मेहनत तो हम पूरी कर ही रहे हैं, क्योंकि हम पूरे दिन नहीं कर सकते ये, क्योंकि जीके भी करना है, रीजनिंग करनी है। अब इंग्लिश भी मैंने पढ़ रहा हूँ, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं था प्री के लिए, सिर्फ मॉक से करता था, लेकिन अभी दिमाग चलाना पड़ेगा इंग्लिश में भी, भाई कैसे क्या करना है, क्या अप्रोच रखनी है, ये सब चीज़ें। तो यही था गाइज आज का वीडियो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।